कांग्रेस छोड़ने के बाद नई पार्टी बनाएंगे गुलाम नबी आजाद। इस्तीफे वाली चिट्ठी में राहुल गांधी को बनाया विलन। समर्थन में जम्मू कश्मीर में 5 पूर्व कांग्रेस विधायकों का भी इस्तीफा। इस्तीफे वाली चिट्ठी में राहुल गांधी को बनाया विलन। कहा बचकाना चापलूसों से घिरे होने से बर्बाद हुई कांग्रेस पार्टी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। सोमवार को विश्वास प्रस्ताव ला सकती है आम आदमी पार्टी। बोले केजरीवाल दिल्ली में ऑपरेशन लोटस बना ऑपरेशन कीचड़। अगर गुजरात में नहीं लड़े चुनाव तो रुक जाएंगी सारी जांच। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट पर गहराया रहस्य। मौत से पहले सीसीटीवी में कैद हुई लड़खड़ाती तस्वीर। गोवा पुलिस का दावा आरोपियों ने कुछ पिलाने की बात कबूल की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज से मुलाकात की। विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट कर कहा व्यापार के स्तर को महत्वाकांक्षी बनाने के साथ द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा। मनीष सिसोदिया का पीएम मोदी पर निशाना। कहा मैंने पहली बार इतना असुरक्षित व्यक्ति देखा। अच्छा काम करने वालों को रोकना पीएम की सोच को प्रदर्शित करता है। सिसोदिया ने कहा पीएम की सोच कितनी छोटी है। स्कूलों के मुद्दे पर दिल्ली और असम के सीएम के बीच ट्विटर पर बहस। असम में 34 स्कूल बंद करने पर केजरीवाल ने कहा स्कूल बंद करना समाधान नहीं। वहीं सीएम हेमंत ने कहा कि बिना होमवर्क के टिप्पणी करना आपकी आदत। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त सुविधाओं के वादे के मामले में अहम सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 3 जजों की बड़ी बेंच के पास पुनर्विचार के लिए भेजा। मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते के बाद होगी। खुद को कॉन्ट्रैक्ट का सीएम कहे जाने पर सीएम शिंदे ने किया पलटवार। कहा राज्य के विकास यहां के लोगों की समृद्धि और कल्याण सुनिश्चित करने का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। शिवसेना ने ऑपरेशन लोटस की तुलना अलकायदा से की। बीजेपी पर कमल को बदनाम करने का लगाया आरोप। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सावना में बीजेपी को आतंकवादी संगठन करार दिया। शिवसेना ने कहा कि बीजेपी ने आप सरकार गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस शुरू किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में मुकदमा चलाने वाली याचिका को खारिज किया। योगी के खिलाफ 2007 में दर्ज हुआ था ये मामला। उरी सेक्टर में पाकिस्तान के 3 आतंकी ढेर। खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने की कार्रवाई। घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे आतंकी। घुसपैठ का वीडियो आया सामने। इंदौर को हरा भरा रखने के लिए नई पहल। नगर निगम में जैव विविधता की रक्षा के लिए ट्रे एम्बुलेंस की शुरुआत की गई। ट्रे एम्बुलेंस में पेड़ों से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं की गई है। पाकिस्तान में बाढ़ और बारिश से हाहाकार। अब तक 937 लोगों की मौत। देश में सरकार ने लगाई राष्ट्रीय इमरजेंसी। अमेरिका में नस्लवाद का मामला। 4 भारतीय मूल की महिलाओं के साथ मैक्सिकन अमेरिकन महिला ने मारपीट की। भारतीय मूल की महिलाओं को नस्लीय गालियां भी दी। वीडियो वायरल होने के बाद मैक्सिको पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। धौलपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम गहलोत ने किया जायजा। यहां जायजा लेने के लिए पहुंचे सीएम। प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने की मांग की। कहा केंद्र सरकार परियोजना को लेकर आनाकानी कर रही है। जेएसीसी में महिला समानता दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने समूह की महिलाओं का बढ़ाया हौसला। कहा उड़ान योजना पर 600 करोड़ खर्च करेंगे। सुशासन में महिलाओं की भागीदारी जरूरी। प्रदेश में कैंपस की सरकार चुनने को लेकर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। बीकानेर, कोटा, उदयपुर सहित कई जगह छात्रों का हंगामा। पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग। अब नतीजों का इंतजार। दौसा एसीबी की भरतपुर में बड़ी कार्रवाई। 37,000 की घूस लेते दलाल के साथ डीटीओ गिरफ्तार। नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करने के एवज में मांगी थी रिश्वत। चित्तौड़ में नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। क्राइम ब्रांच ने 3 करोड़ का पकड़ा गांजा। 3 तस्करों को भी किया गिरफ्तार। विशाखापट्टनम से लेकर आए थे आरोपी। बोली में एसपी सुनील कुमार बिश्नोई के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत नाबालिग किशोरी से गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार। एसएचओ कुसुमलता मीणा के नेतृत्व में टीम गठित कर दिया कार्रवाई को अंजाम। आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी। पिंडवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की वोटिंग के दौरान आमने सामने हुए छात्र नेता मौके पर तैनात। पुलिस ने समझाइश कर करवाया मामला शांत। छात्रों ने भारी संख्या में किया मतदान। पाली शहर के 3 कॉलेजेस में छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान हुआ। इस दौरान लगभग 50% मतदान हुआ। कुल 33 उम्मीदवारों का परिणाम मतपेटी में सुरक्षित। अब नतीजे का इंतजार। सीकर में छात्र संघ चुनाव की वोटिंग संपन्न हो गई है। 15 कॉलेजेस में 60% से ऊपर मतदान किया गया। 180 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटियों में कैद हो चुका है। सभी छात्र संगठन अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अजमेर में एमटीएस यूनिवर्सिटी समेत 6 कॉलेजेस में शांतिपूर्ण रूप से मतदान संपन्न। यूनिवर्सिटी में 69% मतदाताओं ने मत किए।
सभी सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज में 36% मतदान दर्ज किया गया। आसिन महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव की वोटिंग संपन्न। राजकीय महाविद्यालय आसिन में 95.14% मतदान हुआ। यहां पर अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला है। नागौर में छात्र संघ चुनाव को लेकर बीआर मिर्जा कॉलेज में मतदान संपन्न। मतदान के बाद छात्रों ने जमकर की नारेबाजी। कॉलेज में 64% हुआ मतदान। नागौर में छात्र संघ चुनाव को लेकर माड़ीबाई महिला कॉलेज में 55% मतदान। 649 कुल मतदाताओं में से 363 ने वोट डाले। माड़ीबाई महिला कॉलेज में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान। डीडवारा के राजकीय बांगड़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। बांगड़ कॉलेज में 76.99% मतदान हुआ। बूंदी के लाखेरी में बंद कोटा लासोद मेगा हाईवे को शुरू कराने के लिए प्रशासन ने रीड को टेस्टिंग का काम शुरू करवा दिया। पुलिया का मरम्मत कार्य करवाकर ट्रैफिक पुलिस ने आवागमन शुरू करवाया। जो लोग 5 दिन से पुलिया के दोनों रुके हुए थे, उनको अब जाकर राहत मिली है। वैर के राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की वोटिंग पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी में शांतिपूर्ण संपन्न हुई। यहां का मतदान 78.71% रहा। बूंदी जिले में कुल 5 महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की वोटिंग हुई। महाविद्यालय बूंदी में भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही। राजकीय महाविद्यालय में 50.58% मतदान हुआ। डीडवाना में मतदाताओं से भरकर आ रही थार जीप पलटने से हादसा हो गया। एसएफआई के कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र से अपने मतदाताओं को लेकर आ रहे। मसूदा में राजकीय महाविद्यालय में चिटपुट वारदात को छोड़कर छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। छात्र संघ के सभी पदों के प्रत्याशियों का भाग्य मत पेटियों में बंद हुआ। 383 मतदाताओं में से करीब 250 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जयपुर के सांभर के सबसे बड़े राजकीय शाकांबर पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की वोटिंग शांतिपूर्ण संपन्न। कुल 66% मतदान। चुनाव के वक्त पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद। भरतपुर के नदबई में भिटकी हनुमान मंदिर पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। ताला तोड़कर मंदिर की दान पेटी से नकदी ले गए। हनुमान जी का मुकुट समेत अन्य श्रृंगार सामान भी गए। सरदार शहर के गांधी चौक पर नगर पालिका के आगे सैकड़ों की संख्या में गौ भक्तों ने प्रदर्शन किया। सड़कों पर पड़े मृत गौवंश को विधि विधान से दफनाने की व्यवस्था करने की मांग की। बारां के छिपा बड़ौद में राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने बीडीओ संघ के आंदोलन नया न्याय नहीं न्याय चाहिए का समर्थन किया। जिलाध्यक्ष राम प्रसाद नागर ने धरने को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। बूंदी में छात्र संघ चुनाव के मतदान के दौरान सड़कों पर प्रत्याशियों के नाम और फोटो के पर्चा वाहनों के साथ उड़ते रहे। सड़क पर 1 किलोमीटर तक कचरा जमा हो गया। नागौर के खेमसर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। 90.5% यहां पर मतदान दर्ज किया गया। जयपुर के कोटपुतली में छात्र संघ चुनाव की वोटिंग शांतिपूर्ण संपन्न हुई। एलबीएस कॉलेज में मतदान प्रतिशत 39.98 रहा। वहीं मतदान के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की भी चाक-चौबंद व्यवस्था रही। प्रतापगढ़ में राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की वोटिंग शांतिपूर्ण संपन्न हो गई है। प्रतापगढ़ पीजी महाविद्यालय में 74.482% रहा। कन्या महाविद्यालय में 78.08% रहा। सीकर के खाटू श्याम जी के संभागीय आयुक्त विकास सीताराम भाले ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी और एसपी कुंवर राष्ट्रदेव कमेटी पदाधिकारी मौजूद रहे। अजमेर के ब्यावर में राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव की वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। एलसी कॉलेज के 3418 छात्र मतदाताओं में से करीब 2000 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। झुंझुनू के राजकीय राधेश्याम मुरारका कॉलेज में वोटिंग के दौरान एसएफआई ने कॉलेज प्रशासन पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया। मुरारका कॉलेज से जिला कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली। सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पर छात्रों ने धरना दिया। पाली के सुमेरपुर में बैलेट पेपर पर गलत नंबर आने पर छात्र नेताओं ने विरोध जताया, जिसके बाद राजकीय महाविद्यालय प्रशासन के हाथ पैर फूट गए। कॉलेज प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने छात्रों से समझाइश की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि मतपेटियां नहीं खुलने देंगे। डूंगरपुर के सागवाड़ा ग्राम विकास अधिकारी संघ ने ग्राम विकास अधिकारियों की लंबित मांगों को लेकर धरना देकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद ग्राम विकास अधिकारियों ने बीडीओ को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। जयपुर के चौमू में राजकीय महिला महाविद्यालय और आरएल सहरिया कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। महिला कॉलेज में 39.10% मतदान, वहीं आरएल सहरिया कॉलेज में 43.83% वोटिंग रही।
डूंगरपुर में छात्र संघ चुनाव के तहत जिले के चारों कॉलेजेस में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। एसबीपी कॉलेज में 40.94% मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। सिरोही में छात्र संघ चुनाव को लेकर जिले के 7 महाविद्यालयों में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो गया है। सिरोही पीजी महाविद्यालय में 75.93% मतदान रहा। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के बौखला फलाबरी गांव में महिला ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पिछले 3 महीने में महिला के 2 बेटों ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। बांसवाड़ा में हरिदेव जोशी गर्ल्स कॉलेज में 71% तो गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय में 65% मतदान हुआ। राजकीय महाविद्यालय गांगरतलाई में 93.69 और मामा बालेश्वर दयाल कुशलगढ़ में 87.39% वोटिंग रही। ब्यावर शहर जिला कांग्रेस सेवा दल की ओर से कांग्रेस सेवा दल के संस्थापक नारायण सुब्बाराव हाजीकर की पुण्यतिथि मनाई गई। श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसलमेर के भड़ियाना में छात्र संघ चुनाव के मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुए। राजकीय कॉलेज में 90.87% मतदान हुआ। इस बार किसी भी संगठन के प्रत्याशी मैदान में नहीं है। हनुमानगढ़ की भादरा के चारों महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर शांतिपूर्ण मतदान। चुनाव को लेकर स्टूडेंट्स में भारी उत्साह रहा। पटेल महाविद्यालय और विवेकानंद महाविद्यालय में 95% तक मतदान रहा। फतेहपुर शहर में भादवा अमावस्या को लेकर आधा दर्जन से ज्यादा शक्ति मंदिरों में कई धार्मिक आयोजन किए गए। कोलकाता, मुंबई, आसाम, बिहार से हजारों प्रवासी श्रद्धालु पहुंचे, अपनी कुलदेवी की पूजा अर्चना की। ब्यावर शहर के अजमेर रोड स्थित मुंशी कॉलोनी नरसिंहपुरा में भागवत कथा का शुभारंभ के मौके पर क्षेत्रवासियों ने कलश और शोभा यात्रा निकाली। अजमेर की ब्यावर शहर में 3 दिवसीय ऐतिहासिक तेजा मेला की व्यवस्थाओं को लेकर तैयारी हो रही है। प्रशासनिक अधिकारियों ने उपखंड अधिकारी राहुल जैन के नेतृत्व में मेला स्थल सुभाष उद्यान का निरीक्षण किया। राजकीय महाविद्यालय मेड़ता सिटी में छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान हुआ। महाविद्यालय में 74.11% मतदान हुआ। फतेहपुर में राजकीय कॉलेज में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। इस बार राजकीय कॉलेज में कुल 89.9% वोटिंग हुई। त्रिकोणीय मुकाबला होने से कड़ी टक्कर देखी जा रही है। राजसमंद के 9 महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव का मतदान छिटपुट घटनाओं के साथ शांतिपूर्ण संपन्न। जिले के सभी 9 कॉलेजेस में सीधा मुकाबला एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच। मतदान 71.84% रहा। राजकीय महाविद्यालय टॉक में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। इस दौरान 3 फर्जी मतदाता भी पहुंचे। कॉलेज में 47.80% मतदान हुआ। चित्तौड़गढ़ में छात्र संघ चुनावों को लेकर 9 कॉलेजेस में मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। गंगरार में पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की रही। वहीं महाराणा प्रताप राजकीय पीजी कॉलेज में 71.28% मतदान हुआ। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में छात्र संघ चुनाव की वोटिंग शांतिपूर्ण संपन्न। छात्र नेताओं का भविष्य मतपेटियों में बंद है। तीनों महाविद्यालयों की मतपेटियों को पुलिस थाने में रखवाया गया। करौली के सपोटरा राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की वोटिंग शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न, जिसमें 79.83% मतदान हुआ। पीपलदा विधायक रामनारायण मीणा ने इटावा क्षेत्र का दौरा किया। इटावा में अधिकारियों की बैठक ली। बाढ़ से प्रभावित परिवारों को जल्द राहत देने के अधिकारियों को निर्देश दिए। बूंदी शहर की खुदी हुई सड़कों को लेकर आमजन त्रस्त है। शहर की सभी सड़कें जर्जर हालत में है। वाहन चालकों समेत राहगीरों को आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चूरू के सरदार शहर में एसबीडी राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए। आईडी को चेक होने के बाद ही मिला स्टूडेंट्स को प्रवेश। डीएसपी नरेंद्र शर्मा समेत थाना अधिकारी सतपाल बिश्नोई ने चुनाव की मॉनिटरिंग की। भरतपुर में छात्र संघ चुनाव को लेकर वोटिंग में दिखा उम्मीदवारों का कुछ अलग अंदाज। प्रत्याशी वोटर्स के पैरों में गिरकर वोट मांगते नजर आए। छात्रों में भी वोटिंग को लेकर भारी उत्साह नजर आया। जालोर को भीनमाल में छात्र संघ चुनावों को लेकर छात्रों में दिखा भारी उत्साह। शांति व्यवस्था को लेकर रहा पुलिस का जाब्ता तैनात। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी और एनएसयूआई में सीधी टक्कर। झुंझुनू के मंत्रिला में गुमान पार्क का जीर्णोद्धार कार्य शुरू। 24 साल से चल रहा था अदालत में मामला और इस दौरान लोगों ने जताई खुशी। जैसलमेर के राजकीय महाविद्यालय पोखरण में छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान शांतिपूर्ण रूप से संपन्न। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए। सभी पदों पर एनएसयूआई, एबीवीपी और एसएफआई के बीच त्रिकोणीय मुकाबला।
जैसलमेर के महिला कॉलेज में छात्र संघ चुनाव को लेकर आईडी चेक करके प्रवेश दिया गया। एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला। साथ ही दोनों संगठनों में विद्रोह का कारण चुनाव रोचक हो गया है। अलवर के महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव को लेकर युवाओं में दिखा उत्साह। महिला महाविद्यालय में भी छात्राओं में चुनाव को लेकर काफी जोश रहा। इस दौरान शांतिपूर्वक मतदान की प्रक्रिया चली। उदयपुर में छात्र संघ चुनाव में हुई वरिष्ठ नेताओं की एंट्री देखने को मिली। कांग्रेस विधायक प्रीति शेखावत कॉमर्स कॉलेज पहुंची। एनएसयूआई प्रत्याशी का उत्साहवर्धन किया। दरअसल बूंदी की चंबल नदी में 40 फीट ऊंचाई से छलांग लगाना पड़ा भारी। पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान एसडीएम ने मौके पर नियमित पुलिस जवान तैनात करवा दिए हैं। कोटा में 2 यूनिवर्सिटी सहित 12 कॉलेजेस में छात्र संघ की वोटिंग। एबीवीपी और निर्दलीय के बीच मुकाबला। इस दौरान प्रशासन में पुख्ता व्यवस्था की गई। दौसा में रामगढ़ सरकारी स्कूल पर छात्रों समेत ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों की कमी को लेकर शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश जताया। सीकर में छात्र संघ चुनाव में बोर्ड लगाने की बात को लेकर विवाद। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्र संगठनों से समझाइश की। इसके बाद छात्र संगठनों के पदाधिकारी माने। बूंदी के राजकीय महाविद्यालय इंदौली में कड़ी सुरक्षा के साथ शांतिपूर्ण मतदान। छात्र संघ चुनावों को लेकर विद्यार्थियों में रहा उत्साह। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात। राजसमंद जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का चुनाव संपन्न। चुनाव में संचालक मंडल की 12 पदों पर निर्विरोध सदस्य निर्वाचित घोषित किए गए। संचालन मंडल के अध्यक्ष पद पर लक्ष्मी नारायण गुर्जर निर्वाचित घोषित किए गए। उदयपुर के खेरवाड़ा में अज्ञात कार सवार बदमाशों ने दंपति से की लूटपाट। कार में लिफ्ट देने के बहाने लाखों के जेवरात और नगद लूट कर फरार। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। सवाई माधोपुर के बामनवास के 4 महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव के मतदान हुए। छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। राजकीय संस्कृत महाविद्यालय टैगोर पीजी कॉलेज में भी मतदान को लेकर उत्साह दिखा। राजकीय बांगड़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान। इस दौरान स्टूडेंट्स में वोटिंग को लेकर भी उत्साह नजर आया। मेड़ता सिटी में 28 अगस्त को किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सहित अन्य किसान नेता शिरकत करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता सुशील रियाड़ सहित अन्य किसानों ने घर घर जाकर महापंचायत में शिरकत करने की अपील की। राजनू में राजकीय सुजला महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर उत्साह देखने को मिला। 1 बजे तक मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी में नजर आए। चूरू में छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान संपन्न। इस दौरान छात्रों में वोटिंग को लेकर भारी उत्साह भी नजर आया। पुलिस प्रशासन ने इलेक्शन को लेकर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की। नागौर और मेड़ता आबकारी टीम ने संयुक्त तौर पर जगाना क्षेत्र में हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई की। रामली आवास, निमड़ी कला, कित्तलसर, मांदल जोधा गांवों में शराब बरामद की। कार्रवाई के दौरान 11 लीटर हथकढ़ शराब बरामद की गई। दौसा के सिकराय में रामगढ़ गांव के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर छात्र और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। स्कूल के क्रमोन्नत होने पर स्कूल में अध्यापकों की कमी भी नजर आई। बाड़मेर के समतड़ी में छात्र संघ चुनाव में वोटिंग को लेकर उत्साह नजर आया। राजकीय महाविद्यालय में मतदान के लिए लगी छात्रों की कतारें। एसएचओ दाऊद खान के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता रहा तैनात। सीकर में छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप सहित भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। पहली बार मतदान कर रहे छात्रों में काफी उत्साह नजर आया। झुंझुनू में छात्र संघ चुनाव की मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय खेतड़ी में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान। पाली के सुमेरपुर में छात्र संघ चुनाव को लेकर वोटिंग। कॉलेज परिसर में चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद। सुमेरपुर जीएसपी रजत बिश्नोई के नेतृत्व में 3 थानों का जाब्ता तैनात रहा। सावर के राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। इस दौरान पुलिस प्रशासन रहा अलर्ट। अध्यक्ष पद के लिए मनोज कुमार और राजकुमार के बीच सीधा मुकाबला। 12 के सरकारी कॉलेजेस में छात्र संघ चुनावों के लिए मतदान। सबसे बड़े बॉयज पीजी कॉलेज में अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशी होने से सीधा मुकाबला। जालोर के जसवंतपुरा में तालाब में तैरता मिला युवक का शव। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। शव की शिनाख्त के प्रयास जारी है। झुंझुनू में छात्र संघ चुनाव को लेकर मंसीसर के राजकीय महाविद्यालय में शांतिपूर्ण मतदान। इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था। पहली बार मतदान करने आई छात्राओं में भी खासा उत्साह नजर आया।
राजसमंद जिले के सभी महाविद्यालयों में शांतिपूर्ण तरीके से छात्र संघ चुनाव संपन्न। सेठ रंगलाल कोठारी महाविद्यालय में भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। अध्यक्ष पद को लेकर एनएसयूआई और एबीवीपी के उम्मीदवारों में सीधी टक्कर। बारां जिले में बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावितों के लिए राहत पैकेज की मांग की गई। बारां आचरू विधायक पानाचंद मेघवाल ने बताया कि प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा दिलवाने का प्रयास जारी। सीएम को विधानसभा क्षेत्र में हुए नुकसान से अवगत करवाया जाएगा। अलवर के मानसूर में छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान छात्रों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस तैनात रही। डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा ने चुनाव की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।